हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज मैं क्लास 10th के साइंस बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ हम लोग समझाने जा रहे हैं। जो कि यहाँ क्या है कि वो क्वेश्चन आपको देखिए दिया हुआ है कि सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। अब इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए आपको एक प्रयोग के द्वारा बताना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि चलिए हम लोग फिगर को समझते हैं और फिर हम लोग इसके आगे वर्णन में चलेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जो है कि एक कोल्सियस का एक पत्ता लेते हैं। ठीक है, कोल्सियस का पत्ता जो होता है वह पत्ता में हरा और सफ़ेद यानी चित्तीदार भाग होता है। तो एक आपका क्या हो गया, कोल्सियस का पत्ता हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक जो है बीकर लेते हैं और बीकर में पानी रखा होता है और उसको हम लोग इस पत्ते को पानी में उबालते हैं। इस पत्ते को हम लोग क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं। ये आपका बीकर हो गया। ठीक है, और पानी में उबालने के बाद फिर उसको अल्कोहल में रख करके और फिर उसको हम लोग अल्कोहल में उबालते हैं। और उबालने का काम तब तक होता है जब तक कि पत्ती जो है रंगहीन ना हो जाए। और उसके बाद हम लोग उपकरण को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और छोड़ देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पत्ती को बाहर निकाल करके और उसको साफ़ पानी से हम लोग धो लेते हैं। और उस पर हम लोग आयोडीन का जो है कुछ बूंदे डालते हैं। तो आयोडीन के बूंद डालने पर क्या होता है कि पत्ती का जो हरा भाग है वो गाढ़ा नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि सफ़ेद भाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गाढ़ा नीले रंग का परिवर्तित हो जाता है, इसका कारण है। सो हम लोग चलिए अब चलते हैं इसके वर्णन में। अब वर्णन में इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं आवश्यक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री में आप देखते हो कि क्या है, कोल्सियस या क्रोटन का चित्तीदार पत्ती जो है, बीकर है, जल है, ज्वालक है, पेट्री डिश है, आयोडीन का घोल है और अल्कोहल इत्यादि। अब हम लोग इसके प्रयोग को देखते हैं। तो प्रयोग में देखते हैं तो प्रयोग क्या कहता है कि सर्वप्रथम कोल्सियस का एक चित्तीदार पत्ती लेते हैं, है ना। ये प्रयोग में जो है हम लोग तो सर्वप्रथम कोल्सियस का एक चित्तीदार पत्ती लेते हैं, उसके हरी और सफ़ेद भाग को रेखांकित कर देते हैं। इस पत्ती को पानी में भरे बीकर में डालकर कुछ समय तक उबालते हैं। फिर इस पत्ती को अल्कोहल में रखकर तब तक उबालते हैं जब तक पत्ती रंगहीन न हो जाता हो। अब बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और अब पत्ती को बाहर निकाल कर बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम लोग पत्ती को क्या करते हैं, बाहर की ओर निकालते हैं। तो बाहर निकाल कर क्या करते हैं, साफ पानी से धो लेते हैं और उसके बाद पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं हम लोग। तो आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं तो हम पाते हैं कि पत्ती का हरे भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, जबकि सफ़ेद भाग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि सफ़ेद भाग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि हरे भाग में क्लोरोफिल मौजूद था। ठीक है, हरा भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, तब उसका रंग जो है गाढ़ा नीला रंग का हो गया, है ना। यानी मंड का स्टार्च का निर्माण हुआ और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी हुई। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो इस तरह से आप लोग जो है ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है। और ओके, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।